तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे फायर पर। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बार्सर्क ऑफ ग्लूटोनी एपिसोड नंबर 8 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फेट और माइन हाउसेन से निकलकर गालिया की तरफ निकल जाते हैं, जहां पर फेट बोलता है, आखिर तुम कितना खाना खाती हो? आरोन ने हमें उतना सारा खाना दिया था, लेकिन तुमने उसे इतनी जल्दी खत्म भी कर दिया। माइन बोलती है, ज्यादा खाने से कैलोरीज बढ़ती है। ये सुनकर ग्रीड बोलता है, ये बातें तुम लोग पहले भी कर चुके हो ना। तभी माइन उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है और बोलती है, तुम भी कुछ खा सकते हो, लेकिन गुस्सा मत करो। तो फेथ उसे खा लेता है। अब माइन उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। ये देखकर ग्रीड हंसने लगता है, जिसके बाद माइन उसके गोद में सो जाती है। फेथ पूछता है कि आखिर तुम मेरी गोद में क्यों सो रही हो? माइन बोलती है, नीचे काफी सख्त है इसीलिए, और तुम्हारी गोद काफी नरम है। ये कहकर वो सो जाती है। उसे देखकर फेथ बोलता है, उसे ऐसे सोते हुए देखूं तो वो बिल्कुल एक बच्ची लगती है। फिर वो माइन की कही बातों को याद करता है और ग्रीड से पूछता है कि आखिर वो किस लिए लड़ रही है, तो तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं बताओगे। ग्रीड कहता है, सही कहा, लेकिन तुम उसके साथ और सफर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन उसके लाइफ में ज्यादा जाने की कोशिश मत करना। फेथ कहता है, ये तो काफी मुश्किल भरा लगता है। जिसके बाद हम रॉक्सी और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पर मिरिया पूछती है, हम कब तक गालिया में पहुंच जाएंगे? तो रॉक्सी बताती है, हमने बॉर्डर पार कर लिया है और अब हम हाउसेन में हैं। यहाँ के महल में पहले आरोन रहा करता था। तो मारिया पूछती है कि अब यहाँ पर कौन रहता है? तो रॉक्सी बताती है कि अब उस महल में एक लिच लॉर्ड रहता है। फिर वो लोग महल के नजदीक जाते हैं। रॉक्सी बोलती है, मुझे यहाँ से कोई भी मॉन्स्टर्स महसूस नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर आरोन आता है और उनका वेलकम करता है और अपना नाम बताता है। उन्हें देखकर मीरिया पूछती है कि आप तो रिटायर हो गए थे ना। तो रॉक्सी बोलती है कि तुम्हें उनसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगती है, लेकिन तभी आरोन बोलता है, तुम अब काफी बड़ी हो गई हो रॉक्सी। ये सुनकर रॉक्सी पूछती है कि आप मुझे जानते हैं? तो आरोन बताता है, मेरी तुम्हारे मॉम डैड के साथ पुरानी जान पहचान है। जब तुम पैदा हुई थी तो उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम रखने के लिए बोला था। रॉक्सी बोलती है, मुझे ये पता नहीं था, मेरे परिवार ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। अब आरोन बताता है, तुम्हें तो सुना ही होगा कि मैं किस लिए रिटायर हो गया। जिन लोगों को मुझे बचाना चाहिए था, मैंने उन्हें बचा नहीं पाया। अब मेरे पास लड़ने की कोई वजह नहीं है। तो रॉक्सी कहती है, लेकिन लगता है कि आपने लिच लॉर्ड को हरा दिया है। तो आरोन बोलता है, मैंने उसे अकेले नहीं हराया, मेरे साथ एक आदमी लड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं जीत पाया। ये सुनकर मुगान बोलता है, अगर वो आदमी आपके साथ मिलकर लड़ रहा था, इसका मतलब वो काफी ताकतवर होगा। मीरिया पूछती है कि वो इंसान कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आरोन बताता है कि वो यहाँ से चला गया। तो रॉक्सी पूछती है, क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? मैं इस सब के बारे में कैपिटल को रिपोर्ट देना चाहती हूँ। लेकिन आरोन कहता है, माफ करना, मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। फिर हम देखते हैं कि फेट आरोन से कहता है, अगर यहाँ पर कोई भी मेरे बारे में पूछने आता है तो उन्हें बताना कि आपको पता नहीं है, और माफ करना कि आपको अजीब सी रिक्वेस्ट करने के लिए। अब आरोन बोलता है, माफ करना, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि उसका नाम किसी को ना बताऊं। तो रॉक्सी बोलती है, ऐसी बात है तो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। आरोन पूछता है, क्या तुम गालिया की तरफ जा रही हो? रॉक्सी बोलती है कि आपको कैसे पता, मैंने इसके बारे में नहीं बताया। तो आरोन कहता है, एक जवान होली नाइट यहाँ से सिर्फ गालिया की तरफ ही जा सकती है, क्या तुम्हें विलेरिक्स ने भेजा है? तो रॉक्सी बोलती है, नहीं, मैंने खुद आने का फैसला लिया है। मैं लोगों को बचाना चाहती हूँ और अपने डैड के राह पर चलना चाहती हूँ। ये सुनकर आरोन बोलता है, क्या मेसन मर गया? अब वो कहता है, क्या तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहोगी? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गालिया में कैसे लड़ना है। तो रॉक्सी मान जाती है, जिसके बाद हम उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। आरोन बोलता है, मैं तुम्हारे अंदर मेसन की स्वॉर्डमैनशिप देख सकता हूँ, उसने तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, और तुम्हारे आंखों में जो लुक है मुझे वो काफी पसंद आया। रॉक्सी कहती है, मुझे और ताकतवर होना है ताकि मैं सबको बचा सकूं। जिसके बाद हम फेथ और माइन को देखते हैं, जहां पर फेथ बोलता है, हम कितनी देर से चल रहे हैं, आखिर ये कौन सी जगह है? यहाँ पर तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। माइन बताती है, इस जगह पर मैं पैदा हुई थी, मुझे पैदा होते ही कैपिटल ले जाया गया, इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन ये जगह मेरे लिए कीमती है। ये सुनकर फेथ बोलता है, लेकिन गालिया तो 4000 साल पहले बर्बाद हुई थी ना। जिसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं, जहाँ पर एक काली सी चीज होती है। ग्रीड कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी यहाँ पर एक बचा हुआ है। तो फेथ पूछता है कि आखिर वो क्या है? तो ग्रीड बताता है, किमेरा, एक हथियार जिसे गालिया मिलिट्री ने सदियों पहले टेस्ट किया था, और वो सभी फेलियर निकल गए थे और माना जा रहा था कि वो सभी खत्म हो चुके हैं। अब माइन बोलती है, ये मेरे फेवर को वापस लौटाने का समय है।
तो फेट बोलता है कि हम इस चीज से लड़ने वाले हैं, इसका टेस्ट तो अमेजिंग है। माइंड बताती है ये अभी भी पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है, इसका मतलब हम इसे हरा सकते हैं। फेट पूछता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। माइंड बोलती है जब तक उसकी आत्मा जिंदा है हम उसे चोट तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो मरेगा नहीं। तो फेट कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं उसकी आत्मा को अपनी ग्लूटोनी स्किल से खा लूं। माइंड बोलती है सही कहा। फिर वो किमिरा के ऊपर हमला करती है जिसके अंदर एक लड़की होती है। फिर वो चीज एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। फेट बोलता है आखिर उसके अंदर एक लड़की क्यों है और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी ही जैसी है। तो वो पूछता है आखिर वो कौन है। तो माइंड बताती है वो किमेरा का कोर है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खत्म कर दो। फेथ बोलता है अगर मैंने उसकी आत्मा को खा लिया तो वो हमेशा के लिए नरक में तड़पती रहेगी, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। माइंड कहती है अपने आप को बेवकूफ बनने मत दो, वो चीज अब एक मॉन्स्टर के अलावा और कुछ नहीं है, उसे मारने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे नहीं मारा तो तुम खुद मर जाओगे। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है जिससे वो दोनों भागने लगते हैं। फेथ कहता है ग्रीड मुझे ब्लैक स्काइट की जरूरत है। तो ग्रीड बताता है इस लावा को ब्लैक स्काइट नहीं काट पाएगा। तभी माइंड उसे अपने हथियार से काट देती है और फेट को अलग अलग होने के लिए कहती है, जिसके बाद माइंड उसके एक हाथ को काट देती है। वहीं फेट भी उसके पैर को अपने मैजिक एरो से जमा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और फेट के मैजिक एरो से भी बाहर निकल जाता है। ग्रीक कहता है उसे बिना सपोर्ट के नॉन स्टॉप लड़ने के लिए बनाया गया था। फेथ कहता है आखिर हम इसे कैसे हराएंगे। तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे उसके पंख भी आ जाते हैं। माइंड फेथ को अपने पीछे रहने के लिए बोलती है तो फेथ सोचता है तो मैं फिर से बचाया जा रहा हूँ, क्या मैं इस तरह रॉक्सी की मदद कर पाऊंगा, मुझे और ताकतवर बनना है। अब वो बोलता है मैं भी मदद करना चाहता हूँ। माइंड बोलती है अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम ग्लूटोनी के काबू में आ जाओगे। फिर फेथ अपनी ग्लूटोनी स्किल को चालू करने लगता है और सोचता है अगर मैंने अपना थोड़ा भी ध्यान भटकाया तो मैं इसके काबू में आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं फेथ ग्लूटोनी स्किल को काबू कर लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है तो वो दोनों अपने हथियार से उसे रोक देते हैं। अब फेथ हवा में चला जाता है और अपने मैजिक एरो से उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से जम जाता है। वहीं माइंड उसके ऊपर हमला करती है और मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर फेट बोलता है वो तो सच में काफी पावरफुल हमला था। गिरिल बोलता है इतनी जल्दी खुश मत हो और उसके रीजनरेट होने से पहले उसे खत्म कर दो। तभी वो मॉन्स्टर अपने चारों तरफ से एक बैरियर बना देता है। फेट उस पर अपने ब्लैक स्काइट से हमला करता है लेकिन बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। तो गिरिल बोलता है तुम्हें मैजिक के बहाव को देखकर उसके वीक पॉइंट पर हमला करना है। तभी फेट को उसका वीक पॉइंट दिख जाता है और वो उसके ऊपर हमला करता है जिससे बैरियर टूट जाता है, लेकिन मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है। वहीं फेट की आंखों में से खून निकलने लगता है। तो ग्रिड बोलता है लगता है कि तुम अपने लिमिट पर पहुंच चुके हो। तभी माइन उसे अपने हथियार पर बैठाकर हवा में फेंक देती है। फेट बोलता है अगर मैं उसके पास पहुंच गया तो मैं उसे मारूंगा कैसे। तो ग्रीड बोलता है मेरे पास एक अच्छी खबर है, अब तुम मेरे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए मुझे तुम्हारा 20% स्टेटस चाहिए। तो फेट बोलता है ठीक है। अब ग्रीड उसे मॉन्स्टर के सेंटर में हमला करने के लिए बोलता है तो फेट उसके सेंटर में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो मॉन्स्टर फेट को बैरियर में बंद कर देता है और अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन फेट उस आग को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है और उस लड़की के ऊपर हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अब फेट उस लड़की की कुछ यादों को देखता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और उसके चारों तरफ से बच्चे होते हैं। धीरे धीरे वो बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं। तभी हम माइन को देखते हैं जो कि एक लड़की को गले लगाती है। फिर हम फेथ को देखते हैं जो कि सोचता है मुझे हमेशा की तरह महसूस नहीं हो रहा है जब मैं आत्मा को खाता हूँ, अगर मुझे कुछ महसूस हो रहा है तो वो सिर्फ दुख है। ग्रीत कहता है तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि तुमने अपने ही एक अच्छेपन को खा लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और माइन उन पत्थर को इकट्ठा कर कर एक कब्र बनाती है। फिर पूछता है क्या तुम उसे जानती थी। तो माइन बताती है उन सालों में जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन अगर कोई भी किमेरा में बदल जाता है तो तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोगों को मारेंगे। यह सुनकर फेथ सोचता है शायद मैं भी किसी दिन ऐसे ही बन जाऊंगा। फिर वो बोलता है माइन मैं तुमसे एक एहसान चाहता हूँ, अगर मैं कभी अपना कंट्रोल खो दूं तो प्लीज मुझे तुम मार देना, तुम ही हो जो मुझे रोक सकती है। यह सुनकर माइन उसे गले लगा लेती है और बोलती है अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद फेथ बोलता है मैं बेबीलोन की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हारा क्या। तो माइन बोलती है मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, मैंने दूसरों से प्रॉमिस किया था कि मैं गांव को फिर से बनाऊंगी सिर्फ हमारे लिए,
फेथ बोलता है तो तुम उस समय सच बोल रही थी। अब माइन बोलती है मुझे लगता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि तुमने अपना सारा टेटस शील्ड को खोलने के लिए दे दिया, वो भी ऐसी जगह पर। यह कहकर वो जाने लगती है तो फेथ भी उसके पीछे जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे कुछ मॉन्स्टर मारने में मदद कर दोगी, जिससे मैं अपना थोड़ा स्टेटस वापस पा सकूं। माइन कहती है उसके लिए मैं सोने के सिक्के लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो बेबीलोन पहुंच जाता है। वहीं फेथ ग्रीड से पूछता है क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, तो ग्रीड बताता है हाँ, मेरे पहले मास्टर के साथ। फेथ पूछता है अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता था, इसका मतलब उसके पास भी मेरी जैसी ग्लूटोनी स्किल होगी। ग्रीड बोलता है हाँ, लेकिन एक दिन उसने मुझे भूल गया और मर गया। इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, तुम्हें भी मुझे एक दिन गुड बाय कहना ही होगा। फेथ बोलता है सही कहा, लेकिन क्या तुम कभी नहीं मरोगे। ग्रीड बताता है कि मोर्टल सिन के वेपन को खत्म नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वो सिटी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर एक होली नाइट बताता है कि बेबीलोन की नई लॉर्ड आ रही है। तो फेथ अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और रॉक्सी वहां पर आ जाती है तो फेथ उसे देखने लगता है। ग्रीड उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी फेथ वहां पर किसी को महसूस करता है और अब हम मेमेल को देखते हैं जो कि बोलती है रॉक्सी तुम यहाँ पर मरने वाली हो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।